किया, ऐसे फ्री में गया, जो ABA बोलते हैं हम लोग, ये कि नहीं? तो मुझे AB बोल के इंप्रेशन किया, तो AB इंप्रेशन किया, STB देखा, तो मेरा दिमाग में कुछ नहीं मतलब घुसा है, जस्ट एक ही मैंने घुसा है कि ये 15,000 लगेंगे कंप्यूटर सीखने के लिए, और बाकी कुछ नहीं सीखा, क्योंकि मेरा तब जब पढ़ाई करी थी तब पढ़ाई के साथ सबका दिमाग में ऐसा गार्जियन लोग घुसा रहते हैं कि पढ़ाई करना है, जॉब करना है, अच्छे से पढ़ाई लिखाई करना है और जॉब करना है। और मेरा फैमिली बैकग्राउंड बोलने जाएंगे तो मेरा पापा गवर्नमेंट जॉब करती थी, और मैं हमारे घर में मैं बड़ा लड़की हूँ, मेरा नीचे में 2 लड़की है, हम घर में भाई नहीं है मेरा, तो 3 हम बहनी हैं। तो तब घर में पूरा बोझा था कि तुम घर का बड़ा हो तो तुमको जरूर कुछ ना करना ही पड़ेगा। पूरा मम्मी तो पूरा एकदम सुबह से रात तक वही बोलते हैं कुछ करना पड़ेगा, जॉब करना पड़ेगा, अच्छे से पढ़ाई लिखाई करो अच्छे से, क्योंकि मैं पढ़ाई में इतना अच्छा भी नहीं हूँ, जस्ट मीडियम का है। तो फिर सब बचपन से मतलब पापा जॉब करते थे, तो प्राइवेट में मतलब फैमिली जो इनकम करती थी पापा, तो मेरा फादर, तो वो जितना पैसा इनकम करती थी वो पूरा पैसा मतलब पढ़ाई में खर्च किया था, मतलब पढ़ाई के लिए जो भी चाहिए मतलब देने के लिए कोशिश करते थे। तो तब मुझे एक ही बार इतना कस करके तुम लोग को पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, तो एक ही बात है कि कुछ करना पड़ेगा और अच्छे से पढ़ाई लिखाई करो। मेरा माइंड में पूरा टेंशन रह गया, कुछ करना पड़ेगा। और तब जाके लकीली थैंक्स टू गॉड मेरा फ्रेंड ने बुलाया था, और तब जाके मुझे पता नहीं था एक्चुअली, तब एक ही बात पता चला था कि कंप्यूटर सीखना है, और मुझे पता है तब कि कंप्यूटर सीख के कुछ ना कुछ आजकल जमाना में कुछ करना पड़ेगा, तो कंप्यूटर तो सीखना ही पड़ेगा 100%। तो तब जाके जब 15,000 का बात आया था, तो मेरा एक ही बात आया कि घर से मुझे नहीं देंगे, क्योंकि 15,000 हमारे घर से मिडिल क्लास फैमिली से बहुत बड़ा अमाउंट होते हैं तब जाके। लेकिन मैं ऐसा घर के जो सीनियर लोग बोलते थे कि घर के जाके बात करना है, तो तब मैं घर से बात ही नहीं किया था, क्योंकि मेरा जो घर में मुझे पता है कि घर में बोलूंगी तो मुझे करने नहीं देंगे, डायरेक्ट मना करेंगे। तो मैं घर में 2 दिन नहीं बोला, तो हमारा सबका फॉलोअप होता है, तो मेरा भी फॉलोअप हुआ था। तो तब मेरा 2 दिन बाद एकदम पूरा मुझे फ्रेंड ने मुझे बुलाया था, वो फ्रेंड मुझे फोन करके बोला कि मानसी कि तुम मेरा एडमिशन हो गया, तो तुम्हारा भी एडमिशन करना है। तो मैं डायरेक्ट बोला कि मैं एडमिशन नहीं करूँगी, मुझे घर से मना कर दिया है। तो तब जाके क्या किया, मेरे फ्रेंड बोला कि कोई बात नहीं, तुम्हारा पास जो फॉर्म रहते हैं ना, एक हमारे फीडबैक फॉर्म ब्लू कलर रहते मतलब पिंक कलर रहते हैं, तो वो बोला कि पिंक कलर का जो फॉर्म है वो फॉर्म रिटर्न करना है। तो मैंने बोला ठीक है। तो मुझे पता ही नहीं वो फॉर्म कहाँ में रख दिया, क्योंकि मुझे पता ही मैं एडमिशन नहीं करने वाली, तो मैं फॉर्म कहाँ रख दिया मुझे भी पता नहीं, एकदम ढूंढ के एकदम फॉर्म लेके आए हो, और पूरा मैं रास्ते में खड़ा था जैसे कि फॉलोअप में। तो मुझे पूरा माइंडसेट था मुझे एडमिशन करने दे देंगे तो मैं घर में घुसने नहीं दूंगे जो भी आएंगे। तो मैं रास्ते में पूरा हमारे घर से रास्ते में मैं पूरा फॉर्म लेके खड़ा हुआ था, और तब हमारे घर में एकदम 10 लड़का, और उसमें एक सीनियर था जो मैं बोलूंगी मिस्टर रुक्मा शर्मा, तो उसके लिए एक बिग क्लैप होना चाहिए। तो उन्होंने मुझे फॉलोअप किया था। तो तब क्या हुआ, 10 जन लड़का, मेरा लाइफ में पहली बार ऐसा हुआ, मतलब 3-4 बाइक था, उसमें पूरा एकदम चिकचिकिया पूरा जूता है नहीं, पूरा एकदम चिकचिकिया जूता एकदम टाई साथ में पूरा आए थे। मुझे पहली बार इतना बड़ा आदमी हमारे घर में आया है, पूरा माइंड मतलब पूरा घुर गया है। तो तब मैं रास्ते में था और मेरा फ्रेंड को बोला ये फॉर्म लो, मैं एडमिशन नहीं करने वाली। तब उन्होंने बोला, जो उसके साथ था एक सीनियर, उन्होंने बोला मुझे कि तुम मेहमान आने के कोई तुम व्यवहार नहीं जानते, मेहमान को तुम ऐसे रास्ते में छोड़ोगे। तब मेरा माइंड में लगा कि हाँ मेरा घर में कोई आया है और मैं घर में बुलाया नहीं। तब मेरा आया बैठिए मैं ऐसे बुला के फिर घर में बिठाया, और उसमें मेरा मम्मी था, पापा नहीं था। मम्मी मतलब पापा जॉब करते थे, तो पापा गुवाहाटी में रहते हैं। तब मेरा मम्मी सीनियर के साथ 15 मिनट, ज्यादा नहीं, जस्ट 15 मिनट सीनियर मिस्टर रुक्मा शर्मा सर और मेरा फ्रेंड वो प्रोजेक्ट के बारे में अच्छे से समझाया। और तब मम्मी जस्ट 15 टाइम में वो पूरा पता नहीं क्या समझ में आया, मुझे भी थोड़ा समझ में आया। तब मम्मी पैसा नहीं था 1 भी रुपया, फिर किसी
किसी घर के एक सस्ता के घर के जाके कुछ पैसा लेके आए, मेरा एडमिशन थोड़ा बहुत करके दिया है प्रोसेसिंग आगे बढ़ने के लिए। तो तब मेरा एडमिशन किया था। तो आज बोलूंगी तो जो एडमिशन 15 वो रुकमा सर में जो घर में गया है, मुझे पता है आज बहुत मेरा टीम में है फॉलोअप नहीं करते, तो मैं भी मुझे भी पता है आज मेरा घर में फॉलोअप नहीं करने से मैं भी एडमिशन नहीं करती थी क्योंकि मुझे समझ में नहीं आया था। तो तब एडमिशन किया था, मुझे मम्मी को पूरा पता चल गया कि ये मेरा सिस्टम मेरा बेटी के लिए अच्छा है करना ही है। तो किसी भी तरह जुगाड़ करके एडमिशन किए थे और धीरे धीरे मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ था। ऐसा नहीं कि एडमिशन हो गया आज या 1,70,000 रुपया बोनस आ गया, ऐसा नहीं है कि 6 साल हो गया तो यहाँ पर सीखने में ऐसा नॉर्मल देखी थी। जब पढ़ाई करी थी तब कुछ में मतलब दिमाग में कुछ नहीं था, घूमना है, खाना है, पीना है, पैसा लेना है, समझ में आया है कुछ करना है, लेकिन क्या करना है कुछ पता नहीं, कुछ आइडिया नहीं है क्या करना है क्या नहीं है, जस्ट पढ़ाई लिखाई करना है। तो तब जब ट्रेनिंग यहाँ पर जो सिस्टम ने हमको बनाया है ट्रेनिंग, तो मैं बोलूंगी जिस ट्रेनिंग लेके आज एक ट्रेनिंग नहीं, 2 ट्रेनिंग नहीं, 3 ट्रेनिंग नहीं, मिनिमम 6 मंथ नॉन स्टॉप ट्रेनिंग लिए थे, तब जाके धीरे धीरे मेरा जो सिस्टम में काम करने का जो तरीका है, क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि काम करने से 100% हमारे लिए क्या नेगेटिव आते हैं, ये सही ना। तो नेगेटिव मेरा भी आया, जो दोस्त लोग था बहुत शरारता था, आजकल मानसी पूरा मैडम बन गया, तो आजकल ऐसा है, बहुत शरारता था। तो तब जाके ट्रेनिंग जब लिया था, ट्रेनिंग में आने के बाद एक ही देखा है कि मेरे जैसा लड़का लड़की मेरे से कम उम्र का, मेरे से बड़े उम्र का, पढ़ाई लिखाई किया है, कुछ गवर्नमेंट जॉब करते, उसके बाद भी सिस्टम में काम करके क्या नहीं किया। और तब जाके धीरे धीरे जब लड़की लोग हर टाइम मेरे सीनियर दिखाती है, देखो वो गाड़ी लेके वो लड़के आया है, वो इसमें स्मार्ट फील्ड काम करके वो गाड़ी लिया है, तुम्हें भी लेना है। तो मेरा धीरे धीरे करके बिलीव आना शुरू हुआ। तो तब जाके मेरा सेक एक्चुअली मैं बोलूंगी तो मेरा फर्स्ट इनकम आने के लिए मुझे मिनिमम 4 मंथ लगा। फर्स्ट 2:1 1500 का सेक निकालने के लिए मुझे 4 मंथ लगा, क्योंकि पहले मैं काम को करा था लेकिन अच्छे से दिल से नहीं किया था, मतलब समझ में नहीं आए थे। ट्रेनिंग लेने के बाद ही मुझे धीरे धीरे करके समझ में आए थे। तब जाके 1500 से शुरू होके तो मेरा ऐसा में लड़की थी, मेरा खुद का पैन कार्ड नहीं है, अकाउंट नहीं था। जब पढ़ाई अकाउंट का क्या जरूरत है, पढ़ाई लिखाई करना है, अकाउंट ही नहीं था। तो अकाउंट बनाया, पहली बार स्मार्ट वैल्यू बना दिया, तो अकाउंट बनाया, पैन कार्ड बनाया, तो मेरा एनईएफटी नहीं हुआ था, तो पैसा आ रहे थे अकाउंट में, कुछ गड़बड़ी हुआ है, नहीं हो रहा था ऐसा वैसा 80। तो फिर मुझे 7 महीना बाद एक के साथ 60,000 डायरेक्ट मिला है, और वो 60,000 लेके मैं स्कूटी डायरेक्ट लिया हूँ। एक ही लोन पे नहीं है, एकदम पूरा कैश पेमेंट करके 64,000 करके मैं स्कूटी ली थी फर्स्ट इनकम से। जो मेरा फादर गवर्नमेंट जॉब करते थे, खुद का साइकिल है, बहुत रिटायर होने के बाद साइकिल लिया है, बाइसाइकिल। तो मैं 7 महीने से यहाँ पर दुर्गा पूजा के अक्टूबर 2 तारीख में पहले बार स्कूटी ली हूँ। उसके बाद धीरे धीरे और समझ में नहीं आए थे, तो बार ट्रेनिंग लिया था। तो तब जाके धीरे धीरे लैपटॉप, जो मैट्रिक में हमारे एसएसएलसी क्लास 10 पास करने के बाद लैपटॉप देते हैं गवर्नमेंट, तो मुझे नहीं मिला था क्योंकि मैं फर्स्ट डिवीजन नहीं ली थी। तो तब जाके यहाँ पर काम करके मैं 22,000 का लैपटॉप ली थी। उसके बाद धीरे धीरे क्योंकि मम्मी की वजह से मैं यहाँ पर एडमिशन करने का मौका मिला था, तो इसीलिए मम्मी को मैंने देखा था बहुत काम करते थे घर में। तो मुझसे भी जब यहाँ पर फॉलोअप करने जाते थे, बहुत लड़की लोग है, मम्मी को पता है जब फॉलोअप निकल रहे तुम हर टाइम काम पैसा लगते हैं, लेकिन काम करने से थोड़ा हिस्सा करते हैं, घर का काम नहीं करते हो, चल घूमते रहते, काम का समझ में नहीं आते क्या काम करते क्या नहीं, क्या फॉलोअप क्या स्थिति बाद में पता चलता है, लेकिन पहले नहीं समझ में आया था क्या स्थिति क्या फॉलोअप। जब मैं घर से सुबह निकलती थी फॉलोअप करने के लिए, माई बोलते तो हो गया, शुरू हो गया तेरा, है ना। तब जाके थोड़ा ऐसा काम, घर का काम नहीं करती थी, तब थोड़ा ऐसा दिमाग में घुसा रहता है, तो पता नहीं क्या कर रही होता है, लाइफ क्या हो पता नहीं मुझे, लेकिन घर का काम तो कुछ नहीं करते, ऐसे मुझे पता था। तो इसीलिए मम्मी को मैंने 29,000 का वॉशिंग मशीन खरीद के दिया है। तो उसके बाद जब आया तो मम्मी जो हमारा जो बेड है, तो मम्मी का शादी हुआ था, तब अच्छा वाला बेड नहीं दिया था शादी में, तो तब जाके मेरा
पापा तो बहुत मतलब पूरा ऐसा है ना, मतलब हेल्दी है बहुत, तो इसलिए तो वो बिस्तर थोड़ा छोटा पड़ गया है। तो इसलिए मम्मी का एक सपना था, मतलब थोड़ा हमारी से थोड़ा ज़्यादा इनकम करने वाले घर में जाते थे, मेहमान के घर जाते थे, तो इतना बड़ा बड़ा बिस्तर है, इतना बड़ा बेड है, तो मुझे भी लगा मेरा मम्मी को भी अच्छा वाला बेड देना है। उसका फादर नहीं दे पाया, क्या हुआ, मैं दे दूंगी। तो मैं इनकम से 65,000 से मम्मी को मेरे बड़ा वाला जो हमारे बॉक्स बेड बोलते हैं, वो बॉक्स बेड मैंने खरीद के दिया है। उसके बाद तो यहाँ पर मम्मी को मैं यहाँ पर तो बहुत सारा ट्रिप, पहले तो हमसे बंगालगांव जो डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट के बाहर नहीं गए थे, तो डिस्ट्रिक्ट के बाहर आज वो लड़की जो एक स्कूल और कॉलेज घूमने मामा के घर में गए थे, लेकिन उसके बाद किसी भी घर में घूमने के लिए मौका नहीं मिला था। लेकिन बचपन में एक सपना था कि घूमना है। मुझे भी एक बात आज बोलना चाहती थी। जब मैं बचपन में जब फ्लाइट उड़ती थे, तब मैं एक बार खाना खाई थी, तब मतलब फ्लाइट का साउंड आया कान में, और मैं एकदम घर के बाहर निकल के पूरा उसको देख रही हूँ कैसे मतलब ऊपर उड़ रहा है फ्लाइट। तो मेरा उस टाइम पापा था, तो बोले तो क्या खाना छोड़ के वो क्या देख रही हो, तो वो हमारी बीच के बात नहीं है, ये बड़ा लोग ना वहाँ पर सकते हैं, हमारे लिए वो नहीं है, तो उसको छोड़ो खाना खाओ, ऐसे मतलब डांटा था। तो मेरे दिमाग में आया था क्यों हम नहीं सरने वाले हैं वहाँ पर, क्यों हमारे लिए क्यों नहीं है। तो तब जाके वो बोला कि ये बड़ा पढ़ाई लिखाई, तो वो जो अच्छा वाला पढ़ाई करते हैं ना, उनके लिए वो बड़ा ज्यादा इनकम करने वाला, हमारे तो पढ़ाई भी में पूरा गधा है, और तू क्या फ्लाइट में चढ़ोगी, तो वो सपना चढ़ो। तो मेरा मम्मी ने बोला था वो फ्लाइट चढ़ने के लिए ना डिफेंस में काम करने से, डिफेंस में लड़का के साथ शादी करने से उसमें उतना मतलब मिल जाएंगे तुझको, तो उसे मुझे दिमाग में घुसा दिया। तो बचपन में, अभी का बात नहीं है, बचपन का बात मेरा दिमाग में, आप लोग बिलीव नहीं करोगे, ऐसा सोचा था मैं जब शादी करूंगी ना आर्मी के साथ ही शादी करना है, मुझे फ्लाइट में चढ़ना है, क्योंकि मेरा तो मुझे दिमाग में घुसा दिया है कि मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं हूँ, तो पढ़ाई करके तो मैं उठ नहीं पाऊंगी, और ऐसा घर का बैकग्राउंड भी नहीं है कि मैं घर से इनकम करके मैं उठ पाऊंगी। लेकिन थैंक्स टू गॉड, थैंक्स टू सीनियर, आज स्मार्ट फिल्म की वजह से, मिस्टर आरबी जोशुआ सर की वजह से आज मुझे फ्लाइट का टिकट ऑफर दिया था 30 टीटी कंप्लीट करके, तो मैं 35 टीटी कंप्लीट करके कोलकाता से फ्लाइट में आए थे। तो आज से 2.5 साल पहले, तो आज एक सपना जो कभी भी सोचा नहीं था, जिसका पॉकेट में एक भी रुपया नहीं था। पहले मेरा इनकम क्या था, घर में पापा जब कपड़ा धोने के लिए देते हैं, मैं पहली बार कपड़ा धोने के लिए मैं पहले पॉकेट चेक करती हूँ, कुछ 10 रुपया 5 रुपया मिलेंगे तो कपड़ा धोंगे, नहीं तो नहीं धोंगे। तो बिस्तर में कोई गिरा रहता है पैसा, छोटा मोटा 2 रुपया 3 रुपया, भाई किसका है, मैं बोलती हूँ मेरा है। घर में जब रहते हैं ये मेरा, वो इनकम था मेरा, जो 2 रुपया पड़ा रहते हैं, जो पॉकेट में 10 रुपया मिलते हैं, वो इनकम का मालिक हूँ मैं, बाकी इनकम का मेरा कोई अधिकार नहीं है। तो वो ऐसा वाला लड़की बन के आज देखना चाहे तो 1,70,000 रुपया बोनस एक्चुअली मेरे वजह से नहीं है, मैं हार्डली बोलना चाहती थी। मेरा जो क्या है टीम है, एक्चुअली रियली टीम ने मुझे कोऑपरेट किए हैं, जैसे कि आज नाम बोलेंगे तो बहुत का है, लेकिन फिर भी जैसे कि सेविका मोमरेस जिसका गोल बना है अभी तो इस साल में, तो मैं बोलूँगी मेरा सारा जलेश्वर, धनंजय, नीलाक्षी, और यहाँ पर जो है सिल्भर जोहरा बीबी, मनोहरा खातून, नुरेजा, इति चक्रवर्ती, डोयमू, मैं बोलूँगी मेरा सारा टीम के लिए, और मेरा जो सीनियर एनी टाइम मुझे सपोर्ट करते रहते हैं, जो मिस्टर रुकमा सर, तो मतलब वो खुद नहीं इनकम करने की, फिर भी मुझे हमको फॉलोअप के लिए बाप जो एक्चुअली अभी अरविंद सर ने बोला है कि कभी जो सीनियर रहते हैं वो क्या है मतलब रास्ते में जाएंगे, कहाँ पर कांटा मिलेंगे, कहाँ पर वो नाला मिलेंगे, पहले मतलब सीनियर बोलते हैं, तो ऐसा सीनियर है जो पहले बोलते हैं क्या होने वाला है, क्या होंगे अभी, तो पहले बताते हैं यहाँ पर गड्ढा है, यहाँ पर काट है, तो वो पहले बोलते थे, ऐसा सीनियर मिला है। तो फर्स्ट टाइम मैं बोलूँगी कि मेरा हर सीनियर मिस्टर आरबी जोशुआ सर, तो पहले गोली कीपर होके फोन जब आते हैं, बहुत मौका मिला फोन आना कि ऐसा सीनियर बोले, ऐसा गोली कीपर होने से सीनियर का फोन आएंगे, तो मिस्टर अरविंद सर तो फोन करते हैं गोली कीपर होने के बाद कि, और जब फोन करना शुरू किया एक्चुअली फोन देख के ऐसा लगता है वो
दीदी 2 दीदी है तो 10 दीदी तक करना ही पड़ेगा, जब फोन आते हैं 10 दीदी है तो 20 दीदी तक करना ही पड़ता है। तो ऐसा पूरा दिमाग में घुस जाते हैं। जो फोन देखते हैं रिसीव करने के लिए थोड़ा थर ऐसा होता है, क्योंकि पता है अभी कुछ होंगे, धमाकेदार होंगे। तो ऐसा वाला सीनियर मिला है, और जो सबसे जो कूल माइंड देते हैं, पूरा एकदम सोता जो हम सोचते हैं ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन पूरा चुटकी में वो सॉल्व कर देते हैं मिस्टर MMP सर, जो एकदम पूरा मतलब ऐसे अचानक से सोल्व देते, पता नहीं क्या है। मतलब हम सोचते हैं इतना बड़ा प्रॉब्लम कैसे सोल्व करेंगे, लेकिन सीनियर ने किया। तो सर ने थोड़ा चुटकी में वो सॉल्व कर देते हैं, जो छोटा प्रॉब्लम हो के बड़ा प्रॉब्लम हो या छोटा, हमारे लिए तो बड़ा ही है लेकिन उनके लिए छोटा है, तो ऐसे सॉल्व कर देते हैं। तो एनी टाइम जो आज STP के बारे में, STP पहले हल्का STP समझ में नहीं था, सरानंद सैकिया सर ने STP को सिखा दिया, और बाकी ऐसा बहुत सारे सीनियर ने मतलब छोटा बात समझ में दिया है। और मेरा जो टीम है वो भी बहुत अच्छे से कॉपरेट करे। तो मैं बोलूँगी सबके लिए, मेरे सीनियर और जूनियर के लिए सबके लिए एक बिग क्लिप होना चाहिए, क्योंकि आज उनकी वजह से मैं यहाँ पर हूँ। तो सोचती हूँ कि ये जो आज यहाँ पर मैं बोल रही हूँ ये कुछ भी नहीं है, क्योंकि आज बहुत यहाँ पर नया लोग है, 4 स्टेप लोग आए हैं। तो मैं बोलेंगे आप लोग बहुत ही लकी है, क्योंकि आज 4 स्टेप हो गए। आज किसी का हो सकता है 6 महीना, किसी का हो सकता है 1 साल, लेकिन मैं बोलना चाहूंगी FLDC प्रोग्राम के बारे में। जब सीनियर लोग फ्लाइट से कलकत्ता आ रहे थे FLDC प्रोग्राम के लिए, हमारे लिए वो बहुत इमोशन था, क्योंकि हम कब जाने के लिए मौका मिलेंगे। तो मैं ना आज आप लोग बिलीव करोगे या नहीं, अगर मुझे पता नहीं है, मुझे FLDC प्रोग्राम लेना सिर्फ 3 साल ही हुआ, सिर्फ 3 साल, और मैं फर्स्ट FLDC ले पाया सिर्फ प्लेटिनम एसिबर होने के बाद ही। मुझे 4 स्टेप से नहीं मौका मिला था कि FLDC आने का। तो मैं सब कुछ में थोड़ा धीरे मिलना शुरू हुआ, लेकिन मेरे लिए ये बहुत अच्छा अचीवमेंट है, क्योंकि धीरे से मिला, लेट से मिला, लेकिन ये मिला। और ऐसा दिमाग में लगते है कि ये मिला तो ये कुछ भी नहीं है। इसमें देखती हूँ सीनियर लोग, अभी मैं किसी तपन सर को पूछ रही थी, सर इसका इस सीनियर का क्या लेवल है, इस सीनियर का क्या लेवल है। मतलब दिमाग में ऐसा लगता है अरे क्राउन इस बार है, डायमंड है, तो लगता है मेरा क्या है, मेरा तो कुछ भी नहीं है। मतलब पता नहीं ऐसा क्या लगता है, मतलब ऐसे यहाँ पर छोड़ेंगे तो ऐसा लगता है हाँ प्लेटिनम में सिल्वर, लेकिन बीच में जाते हैं, बीच में शेयर में बैठने से ऐसा लगता है वो तो क्राउन पे था वहाँ पर, वो तो डायमंड पे था वहाँ पर, वो तो एमरल्ड। मुझे दिमाग में कुछ लगता है और मुझे भी वो लेवल कंप्लीट करना है। तो 100% तो अभी इस साल में तो ज्यादा नहीं, जस्ट प्लेटिनम मतलब अभी प्लेटिनम कंप्लीट हुआ है। तो इस साल में क्लोजिंग से पहले मुझे पॉलिसी पर कंप्लीट करना है, 2,60,000 का बोनस लेना है। और मेरा नहीं है, मेरा सबसे बड़ा ड्रीम यही है कि टीम में जस्ट 10 बंदे को सिल्वर में लेना है, 10 बंदे को सिल्वर में आना है। तो अभी जस्ट 5 को हुआ है और 5 का सिल्वर बहुत जल्द कंप्लीट करना है, वही दिमाग में चल रहा है। तो बाकी कुछ नहीं बोलूंगी, यही बोल के मैं क्लोज करूंगी। और बाकी मैं यही बोलूंगी कि मेरा टीम और सीनियर और सबके लिए एक जोरदार से क्या होने से ऐसा ही होता है। मतलब मैं काफी मैं अचीवर हूँ, मेरा पास तो 4 व्हीलर रहेगा ही, ये बोलने का क्या है, समझ में आया? हाँ? ऐसा ही होता है। नहीं विदेश तो नहीं हुआ, बस बहुत इमोशनल ड्रीम है विदेश के लिए। तो इस हो गया हाँ करेंगे धीरे से, मत सब कुछ मुझसे लेट से मिलते हैं। बहुत सारे ऐसा है, मेरा टीम में अभी 2 साल हो गया, उसका फॉरेनशिप हो गया, लेकिन मेरा होंगे धीरे से, और होंगे तो बहुत जबरदस्त होंगे। मुझे बहुत होंगे। थाईलैंड पूरा मुझे एक बार लग रहा है कि थाईलैंड 3 साल बाद दे दिया। थाईलैंड मुझे लग रहा है थाईलैंड देने से मेरा नहीं होगा, शायद सिंगापुर देने से होंगे, ऐसा लग रहा है। तो बड़ा अच्छा वाला ड्रीम देने से लग रहा है कि थाईलैंड, मेरा इतना कोशिश कर थाईलैंड जाने के लिए, बहुत बार लगा, 3 साल बाद लगा 20 में जाके रुक गए, 20 में जाके रुक गया। ऐसे 10 दीदी के लिए, 20 दीदी के लिए, ऐसे मतलब पूरा जब ओवर देते हैं तब तो मेरा दीदी पूरा एकदम कैलकुलेट में जाते हैं, 5:4 में पूरा कैलकुलेट करके जाते हैं 20-30। जब लास्ट क्लोजिंग तक आते हैं, मतलब पूरा 3 वीक थोड़ा गड़बड़ होता था, इधर उधर हो जाता है, उसके बाद मेरा ओवर थोड़ा इधर उधर हो जाता है, लेकिन कोई बात। हाँ तो अभी
जो सर ने बोला एक्चुअली है मेरा जो एसिप्लेन कार सबसे बड़ा इमोशन जो मेरा खानदान से कोई नहीं लिया। आज मेरा पापा जॉब करते 30 इयर्स जॉब करके बाद रिटायर हुआ, लेकिन उसका खुद का कार नहीं है। और मैं घर से खानदान की मैं पहली लड़की हूँ जो आज मैं 10 लाख का टाटा एल्ट्रोस का गाड़ी चलाती हूँ। और अभी यही नहीं तो ये तो हो गया, आज 3 साल कंप्लीट होने वाला है जून में। तो अभी जो सबसे बड़ा इमोशनल है, बोलते हैं सीनियर लोग कि घर रहना है, घर खुद का घर रहना चाहिए। तो मेरा खुद का घर तो नहीं है, जो घर है पापा का है, फादर का है, तो मेरा खुद का घर नहीं है। तो अभी इस क्लोजिंग में पॉलिसी पर कंप्लीट करके अभी 40 लाख रुपया का फ्लैट लेने जा रही हूँ। सो थैंक यू। समझ में आया? एक सिंपल सा लड़की, हाँ, गांव में रहने वाली, और इसको ना मैं 3 साल पहले देखा था ना, मुंह से बात नहीं निकलता था, हाँ, आज यहाँ पर बात करते ही जा रहा है। हाँ, हिंदी तो इसको बिल्कुल नहीं आता था, और स्टार्टिंग में क्या बोला, मुझे हिंदी नहीं बोलना नहीं आता, इतना बढ़िया हिंदी बोल के चले गया। तो स्मार्ट वैल्यू सब कुछ सिखा देता है, ऐसा ना। चलो।